वर्ष 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम शामिल हैं। सत्तारूढ़ भाजपा कोशिश कर रही है कि केंद्र में जिस तरीके की धमक उन्होंने बनाई हुई है, उसी तरीके से अब राज्यों को चुनावी लिहाज से अपने पक्ष में किया जाए। कर्नाटक के नतीजों के बाद उत्साह थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसे बढ़ाने की कोशिशें भी जारी है। राजस्थान में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर है और मध्य प्रदेश में फिलहाल सत्ता में काबिज है। छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के तौर पर है। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव आसान नहीं होंगे। इन्हें आसान बनाने की कवायद अब चल रही है। इसी के सिलसिले में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री और भाजपा की राजनीतिक रणनीति बना रहे बीएल संतोष वहां पर मौजूद रहे। बैठक में 5 राज्यों में किस तरीके की कैंपेनिंग होगी, क्या मुद्दे होंगे, केंद्रीय भाजपा और मंत्रियों की क्या भूमिका होगी, उस पर फौरी तौर पर चर्चा हुई। राजस्थान की भी इसमें निगाहें थी, क्योंकि राजस्थान उनके लिए अहम स्टेट है। राजस्थान में कौन व्यक्ति चेहरा होगा, कैंपेन कमेटी प्रमुख कौन बनेगा, साथ ही चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी जिसे मिलने जा रही है वो कितना महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीति में साबित होगा। इसके अलावा चुनाव प्रभारियों की, क्योंकि राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां पर प्रभारी की नियुक्ति होनी है। ऐसे में जो चुनाव प्रभारी रहेंगे उनको किस तरीके से वहां अपने एजेंडे के साथ, अपने मुद्दों के साथ जाना है, उन पर भी मंथन हुआ। हालांकि इस बैठक में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि अब केंद्रीय भाजपा और केंद्र सरकार दोनों ही इन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। 5 राज्यों में जबरदस्त तरीके से घमासान की भी उम्मीद है। राजस्थान में भी चुनाव इस बार अलग तरीके से लड़ा जाना संभावित है। मध्य प्रदेश में भी हालात भाजपा के लिए कहें तो ज्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि सत्तारूढ़ दल है, शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी मजबूती से कवायद कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा चेहरा बनाएगी? और दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही गुट अब एकला चलो की नीति के बजाय एक साथ चलो की नीति पर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मिलाने की कोशिश की है। ये कितना सफल होगा ये आने वाले दिनों में होगा, लेकिन राजस्थान में भाजपा को भी अपने चेहरे तय करने होंगे। तो ये पूरा घमासान अब मचा हुआ है, धरातल पर सभी छत्रप उतरने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि रणनीतिक तौर पर, बुनियादी तौर पर और संगठन के लिहाज से कोई कमी ना छोड़ी जाए। ये बैठक इसीलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में बने रहना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जीतना भाजपा की कोशिश में है। मिजोरम में लगातार कोशिश है कि भाजपा अपनी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़े और तेलंगाना में भी दस्तक देने की तैयारी है। ये चुनाव 2023 में 5 राज्यों में भले ही हो रहे हों, लेकिन एक संदेश 2024 के लिए भी होगा। ऐसे में मोदी सरकार बिल्कुल भी कमी नहीं रखना चाहती और चुनाव लड़ना भाजपा को बेहद अच्छे तरीके से आता है, भले ही हार और जीत किसी की भी हो। अब दिल्ली में हुई इस बैठक के नतीजे थोड़े दिन में बाहर आएंगे और बाहर जून में ही आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ नियुक्तियां चुनावी लिहाज से जल्द होने की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को लेकर सभी 5 राज्यों में जबरदस्त रोचकता बनी हुई है। राजस्थान में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, ये भी संभवतः आने वाले दिनों में तय होगी। इस बैठक में एक मुद्दा जिस पर निर्णय नहीं हुआ वो था मुख्यमंत्री का चेहरा। न मध्य प्रदेश को लेकर न ही राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर या छत्तीसगढ़, इनमें किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिंदु पर कोई निर्णय नहीं हुआ। यानी कि स्थानीय फेस को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ, फेस केवल मोदी का होगा। ऐसे में चुनाव स्थानीय स्तर पर कैसे पकड़ बनाएंगे, ये भी भाजपा संगठन के लिए विचार के योग्य बिंदु होगा। स्थानीय स्तर पर अगर किसी को फेस नहीं बनाया जाए तो क्या नाराजगी होगी, ये सवाल भी इस बैठक के साथ खत्म हुआ है। ये बैठक शुरुआती है,
अंतिम नहीं। ऐसे में आगे जब बैठक होगी तो कुछ अहम निर्णय होंगे। राजस्थान के लिहाज से भी माना जा रहा है कि जब चुनाव प्रभारी आएंगे वो एक युवा चेहरा होंगे जो अनुभव की चादर ओढ़े हुए हैं। ऐसे में उस युवा के साथ जातिगत आधार भी जुड़ा हुआ होगा। तो माना यह जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टॉप प्रायोरिटी पे है। तेलंगाना में अपनी मजबूत दस्तक देनी है और मिजोरम केंद्र सरकार अपना अहम राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर चुनाव बिंदु मान के चल रही है। तो आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं और केंद्र सरकार के लिए एक सेमीफाइनल भी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात खास और अहम खबरों के साथ। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बने रहिए और तमाम अपडेट्स लेते रहिएगा। नमस्कार।